हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपके लिए सोशियोलॉजी के बीए पार्ट 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन है आपका। पशुओं में समाज होता है परंतु संस्कृति नहीं, स्पष्ट कीजिए। अथवा में कह रहा है आपसे, मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद पूछ रहा है आपसे, मानव समाज तथा पशु समाज में जैविकीय और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव समाज तथा पशु समाज में अंतर क्या है। तो मानव समाज तथा पशु समाज में अंतर को जैविकीय और सामाजिक संस्कृति को के आधार पर मतलब स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम जैविकीय अंतर देखते हैं कि जैविकीय क्या क्या अंतर है इनमें। मानव समाज तथा पशु समाज में अनेक जैविकीय समानताएं हैं। दोनों ही हार्ट मास के बने हैं। दोनों में समान रूप से काम इच्छा पाई जाती है, परंतु फिर भी उससे कुछ जैविकीय अंतर पाए जाते हैं। ये अंतर जो है वो निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आपका विकसित मस्तिष्क। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। पशु भी चतुर होता है, परंतु उनकी बुद्धि मनुष्य की अपेक्षा कम होती है। मनुष्य ने अधिक विकसित मस्तिष्क के कारण ही अपनी संस्कृति का निर्माण किया है। सेकंड है आपका सीधे खड़े होने की क्षमता। मनुष्य सीधे खड़ा हो सकता है, इसी कारण वह अपने हाथों का प्रयोग कर सकता है, परंतु पशु सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इस कारण वह अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकता है। पशुओं को अपने कार्य करने के लिए पंजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। इसके बाद है बोलने की क्षमता। तो मनुष्य में बोलने की क्षमता होती है, वह सही से उच्चारण कर सकता है, परंतु पशुओं के स्पष्ट उच्चारण में उनकी जीभ या जबड़ा बाधा डालती है। फोर्थ है हमारा स्मरण शक्ति। मनुष्य में स्मरण शक्ति पाई जाती है, इसी कारण मनुष्य अपनी भूलें सुधार सकता है, परंतु पशुओं में ऐसी क्षमता नहीं होती। इसी कारण वो पशु समस्या का समाधान भी आसानी से नहीं कर पाते। इसके बाद हाथों का लचीलापन। मानव समाज तथा पशु समाज का यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की भांति पशुओं के भी हाथ पैर होते हैं, परंतु वे हाथों का प्रयोग पैरों की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? पैरों की तरह। पशुओं के हाथ अगले पैर उनका शारीरिक संतुलन बनाए रखते हैं। पशुओं के हाथों में लचीलापन नहीं होता, परंतु मानव के हाथों में लचीलापन होता है। उसके साथ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। मानव की अंगुलियां उसके कार्यों में अधिक क्षमता ला देती हैं। पशुओं की के भी उंगलियां होती हैं, परंतु वे उनके कार्यों में अधिक सहायता नहीं कर पाती हैं। इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक अंतर देखते हैं हम लोग। मानव संस्कृति का अधिकारी है, इसी कारण उसका सामाजिक व्यवहार पशुओं से भिन्न होता है। सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर मानव समाज और पशु समाज में अंतर को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है हमारा सांस्कृतिक विरासत। मानव समाज की अपनी संस्कृति है, उसकी यह संस्कृति भौतिक तथा अभौतिक है, दोनों ही प्रकार की है। मनुष्य के पास मकान, फर्नीचर, कपड़े, कार आदि तथा उसका धर्म, साहित्य, कानून, प्रथाएं आदि हैं। इस प्रकार मानव का जीवन अनेक संस्कृतियों के मध्य व्यतीत होता है, परंतु पशु समाज में संस्कृति नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती है। पशु समाज में अधिक शक्तिशाली पशु अन्य पशुओं पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पशु समाज में न्याय का कोई स्थान नहीं है।
सेकंड है हमारा यौन व्यवहार। मानव समाज तथा पशु समाज के यौन व्यवहारों की में भिन्नता पाई जाती है। मानव समाज में यौन व्यवहार हेतु कुछ संस्कार तथा सामाजिक नियम होते हैं, परंतु पशु समाज में ऐसे नियम नहीं होते हैं। उनका यौन व्यवहार पूर्णतः स्वतंत्र होता है। प्रायः पशुओं का यौन व्यवहार एक विशेष ऋतु में होता है। मानव की भांति वे हर समय संभोग करने को तैयार नहीं होते, परंतु मानव कभी भी बिना संतान प्राप्ति की इच्छा के यौन संबंध स्थापित कर सकता है। प्रायः मानव समाज में पुरुष अपनी विवाहित स्त्री से ही यौन संबंध स्थापित करता है। इसके विपरीत पशुओं में बच्चा बड़ा होने पर अपनी जननी के साथ भी यौन संबंध स्थापित कर लेता है। मानव समाज तथा पशु समाज में अंतर का यह एक महत्वपूर्ण आधार है। थर्ड हमारा श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। प्रत्येक प्राणी मनुष्य तथा पशु की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। समाज में रहकर वह उनको पूरा करने का प्रयत्न करता है, परंतु मनुष्यों तथा पशुओं के ये प्रयत्न भिन्न भिन्न होते हैं। मानव की आवश्यकताएं पशुओं से अधिक होती हैं, अतः उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करना पड़ता है। बड़े पैमाने के उत्पादन में उसे श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का सहारा लेना पड़ता है, परंतु पशु समाज में ऐसा नहीं होता। उनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं, अतः श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार श्रम विभाजन मानव समाज तथा पशु समाज में अंतर का एक आधार है। फोर्थ है हमारा सामाजिक सीख। मनुष्य के जीवन में सामाजिक सीख का विशेष महत्व है। उसका व्यवहार इसी पर आधारित है, परंतु पशुओं के व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्ति होता है। इसी कारण उनके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कठिनाई से आता है। निष्कर्ष देखते हैं इसका। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव समाज और पशु समाज में पर्याप्त भिन्नताएं हैं। पशु समाज जैविक सामाजिक गुणों को प्रदर्शित करता है, जबकि मानव समाज में सामाजिक सांस्कृतिक गुणों की प्रधानता होती है। इसका कारण यह है कि जैविकीय रूप से मानव को पशुओं से भिन्न कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं प्राप्त हैं जो बहुत बड़ी सीमा तक उसे एक विकासशील और सांस्कृतिक प्राणी बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। मानव समाज का पशु समाज से संपूर्ण भेद इसी तथ्य से स्पष्ट है कि पशुओं से समाज होता है, परंतु संस्कृति नहीं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का अधिकारी है। तो यह है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू फॉर